यूरोप के और हालात थे, चाइना में और हालात हैं, हमारे हालात ही और थे। अगर वो पूछ लेते सूबे तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता। एकदम एक पैनिक सी हो गई, सबने फैसला किया जी वबा फैल रही है, हमने लॉकडाउन किया, लेकिन सर्विस सेक्टर जो है वो बिल्कुल तबाह हो गया। अब सिर्फ बूढ़ों और बीमार अफराद के लिए स्मार्ट लॉकडाउन होगा। वजीर आजम ने कोरोना पर पॉलिसी वाज़ेह कर दी। मुकम्मल लॉकडाउन की फिर मुखालफत। कहा सूबे मुझसे पूछते तो कभी ऐसा लॉकडाउन ना होने देता। फैसला करते हुए सोचना चाहिए था लोगों पर क्या असर पड़ेगा, मगर मुल्क में अफरा तफरी सी मच गई। सब ने कहा वबा फैल गई। मोदी ने वो लॉकडाउन किया जो लोग मुझसे तवक्को कर रहे थे। मुझ पर बड़ी तनकीद हुई, मैंने दबाव का सामना करके सख्त लॉकडाउन नहीं किया। अगला महीना मुश्किल है। हमारे लिए चैलेंज ये है कि कारोबार भी खुला रहे और लोगों को एहसास भी दिलाएं कि एसओपीज के मुताबिक काम करना है। डोनर्स को एक एक रुपए का हिसाब बताएंगे। कोरोना बेकाबू, सूरत हाल पहले से कहीं ज्यादा खराब। एक ही दिन में मजीद 89 अमवात, 4,471 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 3,500 से तजावुज कर गई। 1,81,088 मुसद्दक़ा केसेस। सिंध में 29,628, पंजाब में 66,943, खैबर पख्तूनख्वा में 21,997 और बलूचिस्तान में 9,475 मुतासरा मरीज ज़ेर इलाज। हुकूमत ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के 3 बड़े इक़दाम का आगाज़ कर दिया। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया नश्तर का कहना है एहसास, पनाह और लंगर ऐप का आगाज़ करने जा रहे हैं। 1,60,00,000 अफराद की मदद करेंगे। वज़ीर आज़म की ईद उल अज़हा के पेश नज़र एसओपीज़ को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। कोरोना की सूरत हाल पर एक और बैठक। इमरान खान ने कहा इस बार ईद उल अज़हा गैर मामूली हालात में मनाई जा रही है। कोरोना पर इख्तियार की गई हिकमत अमली के बेहतर नताइज मौसूल हुए हैं। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी मस्बत नताइज देने लगी। इस्लामाबाद के G9-2 और 3 सेक्टर में कोरोना केसेस में कमी। डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक यौमिया केसेस की तादाद 25 से कम होकर 7-8 पर आ गई। दोनों सेक्टर्स को खोलने का फैसला 600 टेस्टों की रिपोर्ट्स मिलने पर होगा। सिंध की 21 लेबॉर्ट्रीज में रोजाना 11,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। शराय अमवात 1.5% है। सिंध हुकूमत की कोरोना पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट में कहा गया इक़दामात के सबब मरीजों की रिकवरी 49% से बढ़ गई। सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाहें 1 हफ्ते में अदा कर दी जाएंगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने निजी शोबे को गंदम दरामद करने की इजाज़त दे दी। आटे की कीमतों में कमी के इक़दामात की मंजूरी। पंजाब हुकूमत की तजवीज़ पर 2 माह में 9 लाख टन गंदम मिलों को जारी होगी। आटे की अफगानिस्तान स्मगलिंग की रोकथाम को यकीनी बनाया जाएगा। मुतल्लिका वजारतों और डिवीजन्स की जानिब से तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की तजावीज़ मंजूर। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स की दस्तयाबी के लिए 3 माह ड्यूटीज़ और टैक्सों में कमी के पैकेज की भी मंजूरी। क्रू, सिविल एविएशन और कंट्रोल टावर ने तवातुर से गलतियां की। जहाज की रफ्तार और बुलंदी भी ज्यादा थी। पहली लैंडिंग पर जहाज रनवे के दरमियान में आकर टकराया। पायलट ने बेली लैंडिंग और गेट जैम होने का नहीं। 2010 से लेके 2020 तक इन 10 सालों में जितने हादसात हुए हैं, जिसमें एयर ब्लू का जहाज भी क्रैश हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, बोजा एयरलाइन का जहाज भी क्रैश हुआ है, सारी रिपोर्ट्स हम इकट्ठी करके टेंटिवली हम बुध को इंशाल्लाह ताला ये रिपोर्ट सबमिट कर दें। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का बुध को हादसे की रिपोर्ट ऐवान में तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को भी पेश। गुलाम सरवर खान ने मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म को ब्रीफ भी किया। माजी में बनने वाली GIT रिपोर्ट्स को पब्लिक किया जाए, वफाकी वजीर अली जैदी का मुतालबा। सिंध हुकूमत पर तनकीदी वार। कहा GITs में बहुत खतरनाक इंकशाफात हैं, क्या छुपाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी GITs रोक कर क्या फायदा लेना चाहती है। इमरान फारूक कत्ल केस के पीछे भी M होती थी।
कौमी असम्बली का एक और गर्मा गर्म बजट इजलास, ऑपोजिशन और हुकूमत आमने सामने। पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर पटेल बरस पड़े, कहा ये चंदा मांगने वाली हुकूमत है। दुनिया से चंदा मांगने वाले ईदी से भी इमरान खान ने चंदा ले लिया। शहबाज गिल सिंध के खाली अस्पताल में गए। हिना रबानी घर ने कहा हुकूमत आवाम को बेवकूफ़ ना बनाए। बरजीज ताहिर बोले बजट अल्फाज का गोरख धंधा है। पीटीआई की अंदलीब अब्बास का भी जवाब, कहा नून लीग पीपल्स पार्टी ने गरीब को खाओ, माल को बनाओ, इदारे गिराओ और चले जाओ पर काम किया। कौमी असम्बली में खत्म नबूवत से मुतालिक करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। 12 सालों में सिंध की अवाम का ये जुल्म है कि आप कराची से सिंध सेक्रेटेरिएट में जितनी करप्शन होती है, मुझसे पूछो, नुसरत के पास कागजात पड़े। ये मुनासिब बात नहीं है मैडम स्पीकर। फिर अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आई थिंक फिर दोनों तरफ से शोर उठेगा। सिंध असेंबली में बजट पर बहस कम, एक दूसरे पर तनकीद ज्यादा। पीपल्स पार्टी की कुलसूम चाटियों ने जीडीए की नुसरत सहर अब्बासी को खाना बदोश करार दे दिया। अल्फाज पर ऑपोजिशन ने ऐवान सर पर उठा लिया। नुसरत सहर भी खामोश ना रही। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला ने जल्दी पर तेल का काम किया। ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का वीडियो लिंक के जरिए शरीक अराकीन पर एतराज, कहा अराकीन घरों से बैठे ऐवान के तकद्दुस का ख्याल नहीं रख रहे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के सिंध हुकूमत से सवालात, कहा जैकबाबाद के लोग दूसरे अज़ा में जाकर इलाज करवाते हैं। अगर अस्पताल फंक्शन नहीं तो वहाँ मरीज और डॉक्टर्स क्यों मौजूद थे? आप कहना चाहते हैं कि जैकबाबाद में किसी को दिल का दौरा पड़े तो वो गुम्बद में लिवर ट्रांसप्लांट करवा ले। कोरोना और सेहत पर कम अज कम सियासत से इज्तनाब करें। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का भी जवाब, कहा शहबाज गिल जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में गए ही नहीं, वरना उन्हें सहूलियात का अंदाजा हो जाता। कराची के अस्पतालों में इलाज के लिए शौकत खानम अस्पताल की तरह पैसे नहीं लिए जाते। वज़ीर आला पंजाब के साथ हैं और रहेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने फिर वाज़ेह कर दिया। उस्मान बुज़दार से मुलाकात, बजट सेशन, सियासी सूरत हाल और कोरोना पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने कहा ऑपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, गलत फहमियां पैदा करने वालों की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का एफबीआर को एक हफ्ते में जस्टिस फाइज ईसा के अहले खाना को नोटिस जारी करने का हुक्म। रेफरेंस का फैसला एफबीआर को मौसूल। सदर, वजीर आजम, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी फैसले की नकल मिल गई। कबायली इजला के लिए फंड्स जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जमशुदा इजला से मुतालिक इजलास। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं वज़ीर आज़म साबिक फाटा में तरक्याती कामों की जल्द तकमील चाहते हैं। मुशीर खजाना की ज़ेर सदारत एक कमेटी तश्कील दी है जो कबायली इजला के लिए फंड से मुतालिक सूबों से मुशावरत करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेवी वार कॉलेज लाहौर का दौरा। ISPR के मुताबिक शुरका से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा पाक बहरिया की तारीख जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानियों से भरी पड़ी है। जब भी दुश्मन का सामना हुआ तो पाक बहरिया कौम की तौक़ात पर पूरा उतरी, बहरी सरहदों की हिफाजत भरपूर अंदाज में की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फातिह खानी की। लद्दाख में भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। भारतीय ऑपोजिशन, मीडिया और हलाक होने वालों के फुरसा मोदी से जवाब मांग रहे हैं। वजीर खारजा पाबंदियां नहीं उठाई। वजीर खारजा का OIC राब्ता ग्रुप के हंगामी इजलास से भी खिताब, कहा भारतीय इश्तियाल अंगेजी से खित्ते का अमन मुतासिर हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी का सऊदी हम मनसब को भी फोन। मकबूजा वादी की सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात और कोरोना की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मारूफ जाकिर और आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी कराची में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत।
तालिब जौहरी आर्ज़ा क़ल्ब के बायस कई रोज़ से निजी अस्पताल में ज़ेर इजलाज थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, वज़ीर ख़ारजा, गवर्नर सिंध समेत दीगर रहनुमाओं का अल्लामा तालिब जौहरी की वफ़ात पर गहरे रंजो गम का इजहार। मुकामी मार्केट में सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फी तोला सोना मजीद 1300 रुपये महंगा 1,02,000 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोने का फी ऑन्स रेट $12 बढ़ा, जिसके बायस पाकिस्तान में भी कीमतों में इजाफा हुआ। दुनिया में एक दिन के दौरान कोरोना के मजमूई रिकॉर्ड केसेस 1,83,000 अफराद वबा में मुब्तला हुए। मजमूई केसेस की तादाद 91 लाख तक पहुंच गई। 4,72,000 जिंदगियों से जा चुके। ब्राजील, अमेरिका, भारत में वबा थमने का नाम नहीं ले रही। लातीनी अमेरिका में भी वबा ने जोर पकड़ लिया। न्यूजीलैंड में फिर 2 मरीज सामने आ गए। फ्रांस में हालात बेहतर, सिनेमा घर, स्विमिंग पूल्स और तफरीही मकामात खोल दिए गए। स्कूल्स में क्लासेस का भी आगाज। न्यूयॉर्क में वबा के बावजूद 3 माह बाद रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स ओपन। हम खबर देंगे आपको, कौमी क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। शादाब खान, हारिस रऊफ और हैदर अली का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। तीनों खिलाड़ी दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल थे। अहम खबर दे रहे हैं आपको, कौमी क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। मुस्बत आने वाले इन खिलाड़ियों में शादाब खान, हारिस रऊफ और हैदर अली शामिल हैं। ये तीनों खिलाड़ी दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल थे। अहम खबर दे रहे हैं आपको, कौमी क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। शादाब खान, हारिस रऊफ और हैदर अली का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है और ये तीनों खिलाड़ी दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल थे। आज़म इमरान खान की मुकम्मल लॉकडाउन की फिर मुखालफत। कहते हैं कि सूबे पे उनसे पूछते तो कभी ऐसा लॉकडाउन ना होने देते। फैसला करते हुए सोचना चाहिए था कि लोगों पर असर क्या पड़ेगा। मुल्क में अफरा तफरी सी मच गई। सबने कहा कि वबा फैल गई। लॉकडाउन से सर्विस सेक्टर्स मुकम्मल तबाह हो गए। वुहान सिटी चाइना में और हालात हैं, हमारे हालात ही और थे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल पूरी दुनिया के लिए नई है। मेरे से अगर वो पूछ लेते सूबे तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता। एकदम एक पैनिक सी हो गई। सब ने फैसला किया जी वबा फैल रही है। वो हिंदुस्तान में उसने नरेंद्र मोदी ने कर दिया लॉकडाउन। उसने वो लॉकडाउन किया जो लोग मेरे से तवक्को कर रहे थे। हमने वो लॉकडाउन किया, लेकिन उसके बाहर असरात हैं और असरात ये हैं बिल्कुल जो अभी मोहम्मद अली तबा ने बात की कि सर्विस सेक्टर जो है वो बिल्कुल तबाह हो गया। वजीर आजम कहने लगे कि हमारे मुल्क के लोगों में खैरात देने का बहुत जज्बा है। एहसास प्रोग्राम सारा ट्रांसपेरेंट है हमारा। अब तक कोई इसके अंदर कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है पैसे देने में। इमरान खान